हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो कुल मिलाकर आज का आंदोलन ख़त्म होने को आया। मैं अभी घर आया जस्ट, तो सोचा कुछ आप लोगों को अपडेट दे दूं। क्या लगता है, जीत गए या हार गए हम लोग? ये नोटिफिकेशन से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? जीत हुई या हार हुई हमारी? डिसाइड तो आप कीजिएगा, अलग अलग लोग करेंगे। मुझे तो लगता है कि हम लोग हार गए आज। मुझे तो लगता है हम लोग हार गए, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया था वो तो वो तो आ गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये लिखा हुआ कि नॉर्मलाइजेशन भ्रामक लिख रहा है कि बीपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन निकाला उसमें लिख रहा है 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अपनाए जाने वाली भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया पर चलाई गई। आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने जाने संबंधी भ्रामक खबरें कहाँ से कैसे एवं कहाँ से उत्पन्न हुई, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी काल्पनिक अफवाह फैलाने वाले कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अन्य अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया। ऐसा आयोग बोल रहा है कि हम लोगों को इतने 1 लाख 2 लाख जितने बच्चों को दिग्भ्रमित ये कोचिंग और ये कर रहे थे। मुझे तो लगता आप कर रहे थे। उस क्या बोल रहा है, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 70 बीपीएससी परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के किसी कंडिका में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया। ना उसके बाद आयोग स्तर पर कोई उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन कराने की सूचना प्रकाशित की गई। अब बोल रहा है अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि 13/12/2024 शुक्रवार को एकल पारी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाए जाने का प्रस्ताव नहीं है। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन में प्रकाशित 23/9, जिसमें ऑनलाइन आवेदन 28/9 से 10/18 तत्पश्चात अभ्यर्थियों की मांग एवं उनके हितों को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को विस्तारित 4/11 तक कर दी गई। आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए कदाचार रहित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करता आया है, जिसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें मल्टी सेट पेपर तैयार करना भी उसी का अहम हिस्सा है, जिसमें परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट में कराया जाएगा। इसमें लिखा गया ये आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। अब हारे हम लोग कहाँ कहाँ बात करते करके। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है, मेरे सर फट रहे हैं अभी, बहुत सर में दर्द है। सुबह से चिल्लाते चिल्लाते फ़ोन ऑफ हो गया था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, काम मैं तो दिखाया ही था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है गुस्सा, बताते हैं। कहाँ कहाँ हम हारे। एक जगह हारे होते तो ना आसानी से बात किया जा सकता था, बहुत जगह हारे हम लोग। चलिए एक करके बात करते हैं, कहाँ कहाँ हारे हम लोग। तो हार शुरू हो जाती है सुबह से ही। हार शुरू हो जाती है सुबह से ही, जब आंदोलन का वक्त था। कुछ कुछ 11 बजे का आंदोलन का वक्त था, 11 AM में। इसमें 2 ग्रुप बन जाता है, एक KR ग्रुप और P&समथिंग ग्रुप, 2 ग्रुप बन जाता है। ये वाले ग्रुप आ जाते हैं बीपीएससी के ऑफिस के सामने। ये वाले ग्रुप उस समय तक कुछ तैयारी नहीं करते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं कि गर्दनीबाग चलेंगे। 2 ग्रुप बन गया। इनके साथ होगा 5-7-10 हज़ार बच्चे, 5 से 7 हज़ार बच्चे मान लीजिए कि बीपीएससी ऑफिस आए। और ये आए, 11 बजे आ गए, 11:30 तक भीड़ होने लगा, जमावड़ा हुआ। कुछ देर में भगदड़ मचती है, पुलिस आती है और पुलिस क्या कहें, बेरहमी से पीटी है। बेरहमी, ये वर्ड याद रखिए, बेरहमी से पीटी है। लड़कियों को, लड़कों को, कितने लड़कों के कमर में चोट आए हैं। मैं लाइव में था तब। बहुत लड़कियों को पीटे हैं, गिरा गिरा के मारे हैं।
कितनों के फ़ोन टूटे हैं, कितनों के पैर छिले हैं। ये सब तो बहुत छोटी है, पैर छिलना। समझिए कितनों के पैर, कम से कम मैं जानता हूँ 10 लोगों के पैर टूटे हैं, टूटे, फ्रैक्चर आए हैं पैर में। छोटा मोटा चोट तो कितनों के फ़ोन चोरी हो गए हैं, कितना नुकसान हुआ है इन लोगों का, कुछ भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये बच्चे कम से कम जिनको बहुत नुकसान हुआ, उन बच्चों की संख्या मिनिमम 1000 है। और 100 बच्चों का तो मतलब मेजर नुकसान हुआ है, मेजर, कि जब चोट आया है। पुलिस मारी है, पुलिस मारी है यार। इस देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, पुलिस मार देती है। हम आप कभी पुलिस बनेंगे? ऐसे ही मारेंगे हम क्या? किसी के बच्चों को ये बच्चे नहीं समझते, बहुत बेदर्दी से मारे हैं ये लोग। सेल्फ डिफेंस के नाम पे नहीं, किस नाम पे मारे, लेकिन बहुत मारे हैं। यहाँ बिहार में मार नहीं खाने जाना था, किसी को मार नहीं खाना था, यहाँ बिहार गए हम लोग, दूसरा हारे हम लोग। दिन भर अब चलता रहा, दिन भर। फिर आंदोलन बढ़ चुका था, गर्दनी बाग आ गए K&R सर, तो ये लोग आ गए गर्दनी बाग, और आकर कुछ कुछ किए, जैसे किए। कुछ कुछ लोगों को ये लोग अपने स्टेज पे नहीं दे रहे थे आने के लिए, जैसे दिलीप भैया, इन लोगों को नहीं आने दे रहे थे। अब क्या करते हैं, नहीं आने दे रहे थे। फिर सामने पुलिस आती, पता नहीं क्यों पुलिस आती है। फिर सबको अरेस्ट किया, उसको फिर से दिलीप को, हाँ सुबह में तो यहाँ बोला दिलीप भैया को ही चोट लग गया, उनको भी चोट लग गया, उनको अरेस्ट भी कर लिया। सुनामी सर को अरेस्ट कर लिया, यहाँ दीपक सर को अरेस्ट कर लिया इस वाले जोन में। फिर ये लोग छूट कर आते हैं, गर्दनी बाग आते हैं, और सब तरह तरह से सब अरेस्ट होते हैं। यहाँ पर भी हार होती है। क्या हार होती है? बच्चे दिन भर, बच्चों का जमावड़ा था। क्या जमावड़ा था? दो तरह का जमावड़ा था, एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर होता है, और एक जिनको फॉर्म भरना था 80,000 बच्चों का। एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसको भी तोड़ देते हैं BPSC। बेचारे ये क्या करें, फॉर्म भरने वाले क्या करें। चलिए, जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी तक विरोध कर रहे थे, उनका विरोध हो रहा था कि डेट एक्सटेंड करिए। बोला जा रहा है कि डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये भी हार गए, 3 हार हो गई यहीं पर बैक टू बैक। 1 हारे, 2 हारे, 3 हारे। ना आपका डेट एक्सटेंड हुआ, आप लोग सुबह से इस आशा में आए हुए थे, आपका पिछले 4-5 दिन से पढ़ाई छूटा हुआ था कि डेट भी एक्सटेंड होगा, बोल रहा डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। जो लोग आए थे कि फॉर्म भराएगा, फॉर्म रीओपन होगा, उनका भी नहीं हुआ। तो क्या हम लोग खुश हो सकते हैं? इस मुझे तो लगता नहीं, खुश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसे जीत नहीं कहेंगे, इसे हार कहेंगे। इसे आपके भागों में बांट दिया गया है, हम लोग को विभाजित कर दिया गया है। सब लोग बढ़ चुके थे, बढ़ चुके हैं। सब जगह आंदोलन हुआ, दिल्ली हो, पटना हो, टीचर हो। पता है, मुझे लगता है कभी कभी टीचर के साथ आंदोलन करने में ही नुकसान हो जाता है। अभी कुछ टीचर कह रहे थे कि बाद आंदोलन बंद कर दो, कल एक दिन का मौका दो, आयोग करेगा। भाई आयोग करेगा, एक दिन का मौका चलिए दे देते हैं आयोग को, लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे। लेकिन टीचर बोल रहे हैं भाई बंद कर देते हैं। बार बार ऐसा ऐसा आंदोलन नहीं खड़ा किया जा सकता जितना बड़ा आंदोलन आज खड़ा हुआ था। इन टीचरों को क्या समझ में नहीं आती इतनी छोटी सी बात? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत मुझे बहुत गुस्सा मैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिस तरह से सुबह मारा गया है बच्चों को। अभी मांग होनी चाहिए, एक मांग और होनी चाहिए कि क्यों मारा गया इन बच्चों का, इसका कौन जवाब देगा? हु दे आर, क्यों मारे बच्चों को, क्या बिगाड़ा था आपका ये बच्चों ने? BPSC जो आज नोटिस दी वो कल रात तक क्यों नहीं दी थी? कुछ चंद सवाल आपके जहन में छोड़े जाता हूँ, बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए क्या हुआ, क्या सही क्या गलत। मुझे तो सिर्फ गलत लग रहा, सिर्फ निराशा लग रहा है और कुछ नहीं। ये नॉर्मलाइजेशन हटाकर इस आंदोलन को कमज़ोर किया गया, सारा मुद्दे को एक साथ नहीं लाया गया, सारे मुद्दों का एक साथ हल नहीं निकाला गया। इससे हम आप समझ सकते हैं कि हम छात्रों को ही आपस में विभाजित करने के साजिश में आयोग सफल रहा।
चलिए इसी के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। सोचिए, चिंतन कीजिए, क्या शिक्षक किए, क्या कौन किया। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करना चाहते नहीं कीजिए। आज मैं बहुत दुखी हूँ ऐसे भी। चलिए, थैंक यू।